वेलकम बैक गाइस। मैं हूं हर्ष पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं C++ में प्योर वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को। आई वुड रिक्वेस्ट कि यदि आपने वर्चुअल फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर C++ वाली प्लेलिस्ट में जा कर के पहले आप वर्चुअल फंक्शन की वीडियो देखें एंड उसके बाद में प्योर वर्चुअल फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। यहाँ तक की जो इसकी डिक्लेरेशन है, जो सिंटेक्स है, वर्चुअल कीवर्ड, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स देना चाहें वो यहाँ तक आपका सेम रहेगा एज वर्चुअल फंक्शन। इसको क्योंकि हम प्योर वर्चुअल बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको डेफिनेशन देने की जगह क्या कर देते हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो लिख देते हैं। ये यहाँ कुछ नहीं है, इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है। ओके, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि इसकी हम जो बेस क्लास होती है जहाँ इसको डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर डेफिनेशन नहीं देते, बल्कि क्या कर देते हैं, इसके आगे लिख देते हैं इक्वल टू ज़ीरो, जो ये बताता है कि ये जो फंक्शन है ये टोटली प्योर वर्चुअल है। प्योर वर्चुअल का मतलब होता है कि जो भी क्लास इस क्लास को, जिस क्लास में फंक्शन बना है, उसे जब डिराइव करे तो इस फंक्शन की डेफिनेशन वो डिराइव्ड क्लास खुद से देगी, उसकी अपनी डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बेस क्लास बट नॉट डिफाइंड। तो सिर्फ क्या होता है, डिक्लेयर किया जाता है पर डिफाइन नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, इक्वेटेड टू ज़ीरो। दैट इज इस फंक्शन के पूरे सिग्नेचर के बाद हम लिख देते हैं इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, अब एवरी क्लास, जो भी क्लासेस रहेंगी जो इस बेस क्लास को डिराइव करेंगी, every class which derive this class has to give its own implementation of the pure virtual function and it must be preceded by virtual keyword in the base class। तो जहाँ बेस क्लास में हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो इसके आगे क्या लगा हुआ होगा, वर्चुअल कीवर्ड। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है शेप। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं पब्लिक में, a एंड b, राइट। एक फंक्शन बनाया है, ये आपको सिंपल फंक्शन दिख रहा है, इसके आगे वर्चुअल कीवर्ड नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ सिंपल फंक्शन। ये क्या करेगा, ये a और b की जो वैल्यूज़ थी वो रीड करेगा। ठीक है, तो इसने कह दिया एंटर वैल्यूज़ एंड यहाँ पर वैल्यूज़ को सी इन करवा दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक वर्चुअल कीवर्ड के साथ एक फंक्शन लिखा है हमने, वॉइड एरिया, और इसकी सिग्नेचर यहाँ तक थी क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद हमने लिख दिया इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब क्या होगा, ये बन गया हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, ये है हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब ऐसी कोई भी क्लास जिसमें एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, उस क्लास को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो शेप क्या बन गई हमारी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन है एटलीस्ट वन, उस क्लास को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बाकी की क्लासेस को हम नॉर्मल क्लास कहते हैं। ठीक, तो क्योंकि इसमें एक फंक्शन ऐसा है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसलिए जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्लास को कर दिया क्लोज, देन हमने एक रेक्टेंगल नाम की क्लास बनाई। यहाँ पर हमने ये जो क्लास थी शेप नाम की, इसको डिराइव किया। अब हमने इसको डिराइव किया तो a और b जो थे वो भी डिराइव हुआ है, और ये जो फंक्शन था गेट वैल्यू वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। बस जो अब हमें करना है वो क्या है, जो इसमें प्योर वर्चुअल था उसको हमें डेफिनेशन देनी है। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल था, है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो दो वेरिएबल लिए थे हमने a और b, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने बोल दिया एरिया है और उसको प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर क्लोज हो गई हमारी क्लास रेक्टेंगल। नेक्स्ट हम एक और क्लास बना रहे हैं, इस क्लास का नाम है ट्रायंगल। इसमें भी हमने क्या किया है, जो पब्लिक शेप वाली जो क्लास थी उसको पब्लिक मोड में डिराइव किया है। अगेन हम आए यहाँ पर, फिर से क्योंकि ट्रायंगल ने इसको डिराइव किया है इसलिए उसके a और b को ये एक्सेस कर सकता है, राइट।
और साथ ही जो उसका गेट वैल्यू वाला फंक्शन था उसको भी हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी कहाँ पर है, पब्लिक सेक्शन में। जो हमें करना है वो क्या था, जिस फंक्शन को हमने शेप में प्योर वर्चुअल बनाया था उसकी हमें डेफिनेशन देना कंपलसरी है। तो हमने अब इसकी डेफिनेशन क्या दी यहाँ पर, देखिए, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इसलिए हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ निकाल लिया, ठीक है, एंड दैट विल बी अवर एरिया। यहाँ हमने इस क्लास को भी क्लोज कर दिया। अब हमारे मेन फंक्शन में, मेन में हमने रेक्टेंगल का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया आर और एक ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बना लिया टी। अब क्या किया, जो गेट वैल्यू फंक्शन था शेप क्लास का उसको हमने आर के थ्रू कॉल करवाया, एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि रेक्टेंगल ने भी डिराइव किया था शेप को तो वो इस फंक्शन को कॉल कर सकता है। फिर हमने जब एरिया कॉल किया तो ये एरिया कौन सा वाला कॉल हुआ, इस रेक्टेंगल में जो हमने डेफिनेशन दी है वो वाला एरिया वाला फंक्शन, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिर हमने इस ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट वैल्यू कॉल किया ताकि ट्रायंगल की लेंथ और ब्रेड्थ, हाइट और जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू हम दे दें, तो वो हमने दे दी इस फंक्शन के थ्रू। एंड देन हमने एरिया जब कॉल किया तो ये वाला एरिया कैलकुलेट होकर के प्रिंट हो जाएगा एंड गेट सी एच फंक्शन क्लोज। तो हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी हम कोई ये क्लास बना रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं जो सभी में कॉमन रहेंगे, लाइक गेट वैल्यू, है ना, तो उन फंक्शंस को तो हम नॉर्मल बनाते हैं। लेकिन जिन फंक्शंस का हमें लगता है कि हर डिराइव्ड क्लास में ये अलग डेफिनेशन होल्ड कर सकता है तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बना देते हैं, वर्चुअल, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो प्योर वर्चुअल बना देने से इसकी डेफिनेशन हमें उस बेस क्लास में नहीं देना पड़ती, लेकिन जितनी भी क्लासेस इसको डिराइव करेंगी हर कोई अपनी डेफिनेशन देगा। ऐसा जनरली कब किया जाता है, जब ये जो फंक्शन है उसकी हर किसी क्लास में अलग कैलकुलेशन हो रही हो। जैसे एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया डिफरेंट निकालेंगे हम, फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, ट्रायंगल का एरिया डिफरेंट फॉर्मूले से निकलेगा। तो कंपलसरी है हमारे लिए कि एरिया जो है वो हम हर क्लास की अपनी डेफिनेशन दिलवाएं उसमें। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट इज़ प्योर वर्चुअल फंक्शन। इससे पहले हमने वर्चुअल फंक्शन भी देखा था, उसको भी चेक करें आप। एंड थैंक यू गाइज। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।